R9 टीम लगातार लगी रही और R9 टीम की मुहिम रंग ला रही। हाथरस कांड की सीबीआई जांच के आदेश हुए हैं। गुड़िया के गुनहगार अब नहीं बचेंगे। तो R9 की टीम लगातार हाथरस की इस खबर पर सवाल उठाती रही और जांच की बात होती रही। R9 टीवी की इस मुहिम का रंग देखिए। गुड़िया के गुनहगार अब बच नहीं पाएंगे क्योंकि सीबीआई जांच होगी हाथरस कांड पर। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने सीबीआई जांच की सिफारिश की है। इस वक्त की बड़ी खबर। गगन मिश्रा हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़े। गगन, सीबीआई जांच होगी हाथरस कांड की। ये अभी ट्वीट किया गया है और ये बताया गया है कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने पूरे हाथरस प्रकरण की सीबीआई जांच करने के निर्देश दिए हैं। यानी कि सीबीआई को सिफारिश की है कि अब सीबीआई इस पूरे मामले की जांच करेगी, क्योंकि डीजीपी हितेश चंद्र अवस्थी और अवनीश अवस्थी एसीएस होम जब हाथरस से वापस आए हैं उसके बाद हाई मैराथन बैठक चली है। अब सभी अधिकारी चाहे वो अवनीश अवस्थी हो, डीजीपी हितेश चंद्र अवस्थी हो, सूचना एसीएस हो, बैठक हुई और बैठक के बाद ये निर्णय लिया गया है कि इस पूरे मामले की, चाहे वो पूरा हाथरस प्रकरण जिस तरह से पीड़िता के साथ जो अन्याय हुआ है, वो जिन्होंने इनके साथ कृत्य किया है, जो अधिकारियों ने पीड़िता के परिवार से जितनी भी हम ये कह सकते हैं दरिंदगी की है, मौखिक रूप से की हो, उन तमाम चीजों की जांच अब सीबीआई करेगी। इस बात को R9 शुरुआत से ही कहता रहा है कि इसके लिए सीबीआई जांच कराई जाए, जिससे सच का सच और झूठ का झूठ हो जाए। लेकिन अब सीएम योगी आदित्यनाथ ने फैसला लिया है कि अब इस पूरे मामले की सीबीआई जांच होगी। एसआईटी हालांकि लगाई गई थी, लेकिन सभी चाहे राजनीतिक दल हो या फिर R9 टीवी ये मांग कर रहा था कि सीबीआई जांच होगी। इस पूरी बैठक के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ ने फैसला लिया है कि पूरे हाथरस प्रकरण की सीबीआई जांच की जाएगी। गगन, इस बैठक में ये जो महत्वपूर्ण बैठक चल रही थी, इसमें तो एक महत्वपूर्ण बात ये निकल कर आई कि इस पूरे मामले की सीबीआई जांच होगी, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन कई ऐसे लापरवाह अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं जिन्होंने लीपापोती इस मामले में की, जिन्होंने लापरवाही इस मामले में बरती। क्या उन पर कोई कार्रवाई हो रही है? सीबीआई जांच करेगी वो तब करेगी। सीबीआई जांच से पहले क्या इस पर कोई मंथन हुआ कि जो लापरवाह अधिकारी जैसे एसपी, डीएसपी और तमाम कप्तान वो लोग हटा दिए गए, लेकिन कुछ अधिकारी बचे हैं अभी भी? पंकज की ये समझ से परे है हम लोग के लिए भी और उन तमाम लोगों के लिए जो गुड़िया को न्याय चाहते हैं, न्याय मिलता हुआ देखना चाहते हैं कि आखिरकार अभी तक जिलाधिकारी हाथरस पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है। क्योंकि पूरी जितना ही चाहे पीड़ित परिवार का आरोप हो वो डीएम पर लग रहा था, चाहे वो जो जितना भी धारा 144 लगाना हो, मीडिया को रोकना हो, पीड़ित परिवार को धमकाना हो, वो तमाम जितने आरोप थे पुलिस से ज्यादा जिलाधिकारी पर थे, व्यक्तिगत रूप से जिलाधिकारी पर थे। लेकिन अभी तक किसी प्रकार की जिलाधिकारी पर कार्रवाई नहीं हुई। ये माना गया कि एसीएस होम अवनीश अवस्थी और हितेश चंद्र अवस्थी की। मुख्यमंत्री ऑफिस का एक ट्वीट आपके सामने है। मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी ने संपूर्ण हाथरस प्रकरण की जांच सीबीआई से कराए जाने के आदेश दिए हैं। जी हां, ये आदेश हो चुके हैं सीबीआई जांच के और अब उन गुनहगारों को कोई बचा नहीं सकता। जाहिर सी बात है, बचाने की तमाम कोशिशें हुई, लेकिन इस गुनाह की सूची में, इस गुनाह के दंदल में वो तमाम अधिकारी भी बचे हैं जिन्होंने लीपापोती की, परिवार को धमकाया, तमाम तरह की बेतुकी बातें की। उन अधिकारियों पर कार्रवाई नहीं। गगन के पास सीधे हम चल रहे हैं। गगन, ये उम्मीद हम कर सकते हैं कि बेतुके बयान देने वाला डीएम, परिवार को धमकाने वाला डीएम और बयान बदलने के लिए दबाव बनाने वाला डीएम अभी तक बचा हुआ है, और कब तक बचा रहेगा? पंकज, अगर हम पीछे थोड़ा सा मुड़ेंगे तो जब सीबीआई जांच के लिए सिफारिश कर दी जाती है सरकार की तरफ से, तब उसके बाद किसी प्रकार का एक्शन नहीं लिया जाता है। तो हम ये साफ तौर पर कह सकते हैं कुछ लखनऊ के अधिकारियों ने जिलाधिकारी हाथरस को बचा लिया है। जैसा कि पीछे के कुछ मामलों में देखा जाता है, ये क्योंकि सीएम योगी आदित्यनाथ आए दिन एक नजीर स्थापित करते हैं, शायद देर शाम तक जिलाधिकारी पर एक्शन हो जाए। लेकिन प्राय ये देखा गया है कि अगर सीबीआई जांच की गई है, सीबीआई जांच के लिए सिफारिश की गई है, तो उसके बाद सरकार कोई एक्शन नहीं लेती है और वो सीबीआई रिपोर्ट आने का ही इंतजार करती है। लेकिन ये जरूर है कि आखिरकार जिलाधिकारी को वो कौन से अधिकारी हैं लखनऊ में बैठे जो लगातार सीएम योगी आदित्यनाथ को गलत फीडिंग कर रहे हैं, कि गलत फीड दे रहे हैं कि जिलाधिकारी ने वही काम किया है जो सरकार चाहती थी कि किसी तरह से वहां का लॉ एंड ऑर्डर ना बिगड़ पाए, किसी तरह परिवार को संभाला जाए, जिससे किसी प्रकार का विवाद ना हो सके, दंगा ना हो सके। उसको रोकने के लिए तमाम, चाहे वो पीड़िता की बॉडी को जलाना हो या फिर उसके बाद उसके परिवार को ये समझाना कि हम लोग आपकी सहायता कर रहे हैं, मीडिया चली जाएगी। तो वो कुछ ना कुछ सीएम योगी आदित्यनाथ को कुछ अधिकारी ऐसा गलत फीडबैक दे रहे हैं जिससे लगातार
जिलाधिकारी बचाए जा चुके हैं। वो भी तब जब आईपीएस लॉबी एक पूरी तरह से आक्रामक हो चुकी है, जो कार्रवाई की जा रही है उस पर सवाल उठा रहे हैं। लेकिन जब सीबीआई के सिफारिश हो चुकी है तो यही माना जा रहा है कि कुछ अधिकारी लखनऊ में जो बैठे हैं, जिन्होंने अधिकारियों को लेकर एक सवाल मेरे पास गगन है, मैं आपसे करूंगा बस इस सवाल के बाद, लेकिन क्योंकि अभी अभी थोड़ी देर पहले प्रियंका गांधी और राहुल गांधी उस पीड़ित परिवार के घर पहुंचे, मुलाकात उन्होंने की, और जब बात में निकलकर यह आया कि बाहर आके मीडिया के ने सवाल किया कि बात क्या हुई है, पीड़ित परिवार क्या चाहता है, तो पीड़ित परिवार ने न्यायिक जांच की मांग की, ये राहुल गांधी ने कहा, और उधर सीबीआई जांच की सिफारिश हो गई। इसको किस तरीके से देखें? देखिए, अब जिस तरह से कुछ ही देर पहले अवनीश अवस्थी और डीजीपी हितेश अवस्थी मिलने जाते हैं परिवार से, उसके बाद राहुल गांधी से तब भी परिवार ये कह रहा है कि उन्हें न्याय मिलना चाहिए। यानी कि अभी भी वो सरकार के नुमाइंदों से संतुष्ट नहीं है कि जिस तरह से अवनीश अवस्थी ने जमीन पर बैठ के परिवारजनों से बातचीत की कि उन्हें न्याय मिलेगा। शायद जिस तरह से पिछला घटनाक्रम हुआ है, जिस तरह से उन्हें अधिकारियों से डर लगने लगा है, जिलाधिकारी उनके परिवार की छाती पे लात मारता है, जिलाधिकारी उनसे धमकी लहजे में बात करता है, तो उन्हें अधिकारियों से भरोसा कम है। इसी के चलते उन्होंने राहुल गांधी से ये कहा कि मुझे न्याय चाहिए, हमें न्याय मिलना चाहिए और आप हमें न्याय दिलाइए। यानी कि अधिकारियों पे भरोसा कम है, उत्तर प्रदेश के खासतौर पर अधिकारी से भरोसा कम है। इसीलिए सीएम योगी ने ये निर्देश दिए हैं कि सीबीआई से जांच कराई जाए, जिससे दूध का दूध और पानी का पानी एक तरफ हो। लेकिन सबसे बड़ी क्या बात गगन ये भी समझ लिया जाए, गगन ये समझ लिया जाए कि एसआईटी इस पूरे मामले की जांच कर रही थी और अब एसआईटी की जांच रिपोर्ट भी मुख्यमंत्री की टेबल पर पहुंची होगी, और जाहिर सी बात है जब एसआईटी की जांच से संतुष्टि नहीं मिली होगी या उसमें कुछ सवाल ऐसे होंगे जिनका जवाब मिल नहीं रहा होगा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को, उसके बाद सीबीआई जांच की सिफारिश की गई। पंकज, क्योंकि एसआईटी जांच कर रही है, ये बिल्कुल सीएम योगी आदित्यनाथ ने इसी मंशा के साथ एसआईटी का गठन किया था कि वो वहां पे जाकर जो संबंधित अधिकारी हैं उनकी क्या गलतियां थी या फिर उस पूरा घटनाक्रम क्या था वो पता लगाने गई थी। पहले दिन सीबीआई एसआईटी अपनी जांच सौंपती है और जिसमें 8 पुलिसकर्मी निलंबित किए जाते हैं, जिसमें एसपी विक्रांत वीर खुद शामिल थे। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है, जो पीड़ित परिवार आरोप लगा रहा था, जो हम लोग 2 दिन से लगातार दिखा रहे हैं कि किस तरह से जिलाधिकारी आईएएस प्रवीण कुमार, जो लगातार पहली बार एक जिलाधिकारी बना है, वो जिले में अपनी धौंस दिखा रहा है, जिले में पीड़ित परिवार को ही धमकी दे रहा है, उस पर क्यों नहीं एसआईटी ने अपनी किसी प्रकार की रिपोर्ट दी? किस बात का इंतजार है? क्यों उसे बचाया जा रहा है? कौन उसकी लॉबिंग कर रहा है? वो तमाम सवाल उठ रहे हैं और हम लोग उठा भी रहे हैं कि आखिरकार जिलाधिकारी पे एक्शन क्यों होगा। एसआईटी पर भी सवाल उठता है कि एसआईटी 2 दिन से वहां पर है, उसने अभी तक जिलाधिकारी के खिलाफ कोई ऐसी फीडबैक नहीं दिया है शासन को या फिर सरकार को कि जिससे उस पर कार्रवाई हो सके। तो ये माना जाए कि जो भी जिलाधिकारी कर रहे थे वो लखनऊ में बैठे कुछ ऐसे अधिकारी हैं जो लखनऊ से जो हम कह सकते कमांड दे रहे थे, उन्हीं के कहने से कमांड का फॉलो कर रहे थे। तो ये अगर माना जाए तो उन अधिकारियों पर भी एक्शन होना जरूरी है जो लखनऊ से पीड़ित परिवार को धमकाने के लिए कॉल कर रहे थे, जो पीड़ित परिवार को धमकी दे, उनको ये बताए कि हम आपको आज कर रहे हैं, कल नहीं करेंगे, आप पीड़ित परिवार के छाती पर लात मारिए, आप मीडिया को रोकिए। ये लखनऊ से अगर कमांड मिल रहा है तो उन पर एक्शन होना चाहिए। फिलहाल सीएम योगी आदित्यनाथ ने उस पीड़ित परिवार को न्याय ताज्जुब की बात तो यह है कि सीबीआई जांच तक की मांग हो गई, लेकिन अभी तक कोई बताने वाला सामने नहीं आया कि वो आदेश दिया किसने था। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार कहते हैं कि आदेश ऐसा कुछ हुआ ही नहीं, और अब तक ये सामने नहीं आया कि ऊपर वाला कौन है। देखिए पंकज, एडीजी कानून व्यवस्था की अगर हम बात करें तो उनका बयान उसी दिन बचकाना लग गया था जब उन्होंने कहा कि फॉरेंसिक रिपोर्ट में हमें शुक्राणु नहीं मिले हैं और उसके साथ रेप नहीं हुआ है। क्योंकि अगर उन्होंने कानून की पढ़ाई पढ़ी हो, साफ तौर पर उसमें है कि अगर आप शुक्राणु नहीं मिलते हैं और रेप करने की कोशिश की जाती तो हम ये नहीं कह सकते उस महिला के साथ जबरदस्ती या फिर रेप नहीं हुआ है। हालांकि जिला एडीजी ने कई बचकाने अपने बयान दिए, तो ये कहा था कि दंगे से बचने के लिए किसी प्रकार से माहौल ना खराब हो जाए, इसलिए उसकी बॉडी को रात में जला दिया गया। तमाम वो आदेश देने की स्थिति में नहीं थे, लेकिन ये जरूर है आदेश 2 अथॉरिटी होती है, या तो एसीएस होम की तरफ से आदेश जाता है या फिर डीजीपी की तरफ से आदेश जाता है। लेकिन जिलाधिकारी को आदेशित करने के लिए सिर्फ बाध्य होता है एसीएस होम। तो या तो एसीएस होम की तरफ से निर्देशित हुआ था या फिर जिलाधिकारी अपनी मनमानी कर रहा था। लखनऊ से सैकड़ों किलोमीटर दूर बैठकर वो अपनी एक, हम ये कह सकते हैं, अपनी एक नीति चला रहा था कि वहां पर उसे क्या करना है क्या नहीं करना है। लेकिन क्योंकि आप स्वयं जानते हैं कि जब किसी कानून व्यवस्था को पालन कराना होता है या धारा 144 लागू कराना होता है, उसे पालन कराना होता है, उसकी जिम्मेदारी सीधे तौर पर जिलाधिकारी की होती है। तो आखिरकार एसपी को पहले निलंबित किया गया, जिलाधिकारी की जिम्मेदारी होती है, जिलाधिकारी एसपी को आदेशित कर सकता है कि आप
इसको बैरिकेड करवाइए, इसको यहाँ पर लॉक कराइए, बंद करवाइए, आप किसी को घुसने मत दीजिएगा, कंटोनमेंट जोन जिलाधिकारी अपना निर्धारित करता है कहाँ पर होना है। तो आखिरकार सिर्फ एसपी को निलंबित कर देना ये कहीं पर भी उचित नहीं दिखता है। फिलहाल अभी भी इंतजार R9 टीवी कर रहा है कि उस जिलाधिकारी को निलंबित किया जाए जिसने पीड़ित परिवार की पूरे देश के सामने बेइज्जती की है, पीड़ित परिवार को धमकाया है, पीड़ित परिवार के परिवार में किसी व्यक्ति को छाती में मारा जाता है जिससे वो बेहोश हो जाता है, मीडिया की एंटी बैंक की जाती है। फिलहाल सीबीआई तो जांच हो रही है, लेकिन अब ये उम्मीद कम दिख रही है कि शासन जिलाधिकारी पर किसी प्रकार का एक्शन लेगा, लेकिन हम लोग की मुहिम अभी भी जारी रहेगी कि जिलाधिकारी को सरकार निलंबित करे। हम तो रुकने वाले नहीं हैं, झुकने वाले नहीं हैं। गगन, आप इतनी मेहनत कर रहे हैं, कुलदीप हाथरस में मेहनत कर रहे हैं, तमाम सहयोगी लगे पड़े हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ गुड़िया को इंसाफ दिलाने की खातिर। एक और सवाल है, वो सवाल दरअसल कांग्रेस के तमाम प्रतिनिधि पहुंचते हैं जब हाथरस, और उसके बाद जैसे ही वो बाहर निकलते हैं तो लखनऊ से सीबीआई जांच की सिफारिश हो जाती है। क्या इसे दबाव समझ लिया जाए कि एक दबाव पड़ा जब कांग्रेस के प्रतिनिधि पहुंचे और पीड़ित परिवार से मिले तो उसके बाद उसके ऊपर से कहते हैं नहले पर दहला? देखिए बिल्कुल पंकज जी, राजनीतिक दल वहां पर समाज सेवा तो नहीं करने गए थे, राजनीति करने गए थे, और क्योंकि उपचुनाव स्तर पर है, 7 सीटों पर उपचुनाव होना है, भारतीय जनता पार्टी और उत्तर प्रदेश की सरकार ये नहीं चाहती है किसी प्रकार से इसका बेनिफिट किसी विपक्ष को जाए। लेकिन जिस तरह से राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने चार्ज संभाला है, पहले 2 दिन से ही लगातार कांग्रेस की कार्यकर्ता हाथरस में तैनात है, डीएनडी में मोर्चा संभाले हुए हैं, तो साफ तौर पर ये कह सकते हैं कि क्योंकि ये पहली बार नहीं है पंकज, प्रियंका गांधी जितने बार उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था पर ट्वीट करती हैं, उतने बार एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाकर उनके ट्वीट पर सफाई देते हैं। तो इससे पता चल सकता है कि उत्तर प्रदेश पुलिस तब तक जागती नहीं है कुंभकर्णी नींद से, तब तक प्रियंका गांधी ट्वीट नहीं करती हैं। प्रियंका गांधी ट्वीट करती हैं कि एक दिन 17 वारदातें होती हैं, एडीजी कानून व्यवस्था प्रशांत कुमार प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला लेते हैं। प्रियंका गांधी किसी रेप का सवाल उठाती हैं, एडीजी कानून व्यवस्था अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला लेते हैं। यानी कि जब प्रियंका गांधी सवाल उठाएंगी तभी किसी अपराध पर प्रशांत कुमार सामने आएंगे। डीजीपी किसी भी मामले में सामने नहीं उभर कर आते हैं, बिक्रू कांड हुआ, तमाम कांड हुए, वो अपना बयान सामने देने नहीं आते हैं। साफ तौर पर उत्तर प्रदेश की पुलिस बैक पर रहती है, फ्रंट फुट पे नहीं खेल पा रही है। कुछ डेड पड़े जो गैंग है, मुख्तार अंसारी के जो गैंग है, जो पिछले 5 सालों से किसी के ऊपर मुकदमे दर्ज नहीं हुए, उनको उठाया जा रहा है। जो एक्टिव गैंग है उनको डराया धमकाया नहीं जा रहा है, उन पर दहशत नहीं आ रही है। तो जो एक कह सकते हैं विपक्ष का दबदबा इस समय सरकार पर दिख रहा है कि विपक्ष सवाल उठाएगा तभी सरकार कोई फैसला लेगी, तो ये साफ तौर पर दिखाता है कि कितना दबाव है इस समय उत्तर प्रदेश की गुजरती कानून। गगन, ये तो डिफेंसिव मोड हो गया, ये तो डिफेंसिव मोड हो गया ना, सरकार का डिफेंसिव मोड हो गया, क्योंकि सीबीआई जांच की मांग हो रही थी पहले से, और ये फैसला, और सुबह जब अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी पहुंचे थे, डीजीपी हितेश अवस्थी पहुंचे थे, उसके बाद जो बैठक हुई उस बैठक में ये फैसला पहले भी लिया जा सकता था, क्योंकि ये बात तो साफ हो गई होगी जी अब एसआईटी जांच से काम नहीं चलेगा, अब सीबीआई जांच करानी होगी। इंतजार किया गया, एक वक्त का इंतजार किया गया, वो वक्त था राहुल गांधी प्रियंका गांधी के घर से बाहर निकलने का वक्त, जब चर्चा उस बात पर हुई कि उस मुलाकात में बात क्या हुई, जब न्यायिक जांच की बात हुई तो लखनऊ से ये हो गया ऑर्डर की सीबीआई जांच होगी। इसको सियासी चश्मे से हम देख तो सकते हैं ना गगन? पंकज, जो एसआईटी को लीड कर रहा था वो भगवान स्वरूप गृह सचिव हैं, यानी कि एसीएस होम के सब ऑर्डिनेट। अगर एसीएस होम के सब ऑर्डिनेट एसआईटी को लीड कर रहे हैं, 2 दिन से हाथरस में डेरा जमाए हुए हैं, यानी कि एसीएस होम को पल-पल की खबरें हैं। अगर एसीएस होम को पल-पल की खबरें थी, हाथरस पहुंचते हैं, 2 घंटे में उनसे बातचीत करते हैं, वापस चले आते हैं और ये कह देते हैं कि हमारी एसआईटी जो हमने ही गठित की है वही किसी काम की नहीं है, वो कोई काम नहीं कर पा रही है, तो ये हजम नहीं होता है। ये साफ तौर पर ये दिखा रहा है कि विपक्ष जिस तरह से लामबंद हो रहा था, विपक्ष जो हल्ला बोल कर रहा था सरकार के खिलाफ, ये उसी का नतीजा है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने सीबीआई के लिए सिफारिश की है। क्योंकि अगर एसआईटी गठित कर रहा है कोई सरकार, उसको मालूम है कि हमारी एसआईटी में कितने लोग हैं, कितने मजबूत होंगे। ये भगवान स्वरूप काफी स्ट्रिक्ट ऑफिसर माने जाते हैं, स्ट्रिक्ट आईपीएस ऑफिसर हैं, एसीएस होम के सब ऑर्डिनेट हैं, तो उनको तो मालूम था कि मेरे अधिकारी कितने कैपेबल हैं एसआईटी को सभी तह तक जानने के लिए। तो साफ तौर पर उत्तर प्रदेश सरकार ने जो ये फैसला लिया है वो मीडिया के दबाव में लिया है। जिस तरह से R9 टीवी लगातार ये मांग कर रहा था कि गुड़िया को न्याय मिले, विपक्ष जिस तरह से लामबंद हो रहा था, खास तौर पर प्रियंका गांधी और राहुल गांधी ने जिस तरह से आज फिर एक बार चार्ज संभाला है
5 लोग पहुंचे हैं, प्रियंका गांधी खुद गाड़ी ड्राइव करके पहुंची हैं। तो इशारा कर रहा है कि सरकार इस समय विपक्ष के दबाव में चल रही है। हालांकि लखनऊ में जिस तरह से लाठियां बजती हैं, वो ये दिखाने की कोशिश की जाती है कि विपक्ष केवल माहौल खराब करने की कोशिश कर रहा है। एडीजी कानून व्यवस्था ये कहते हैं जाति सद्भाव बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है। सभी का नाम विवेचना में किया जाएगा। अगर सभी का नाम विवेचना में किया जाएगा तो आखिरकार आप अपने फैसले से क्यों पीछे हट रहे हैं, क्यों सीबीआई जांच कर रहे हैं? मतलब आप भी लग रहा है कुछ ना कुछ दाल में काला है। अधिकारियों ने कई चीजें, ऐसी चीजें हैं जो छुपाई हैं, लखनऊ तक नहीं पहुंचाई हैं। जी गगन एक चीज बताइएगा, आपने कहा एसआईटी जांच कर रही है और एसआईटी की टीम पर उनके हेड को ही, उनके टीम लीडर को ही भरोसा नहीं है, वो सवाल उस पर उठा रहे हैं। पहली बात तो यह है कि ऐसे अधिकारियों को क्यों पाल रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उत्तर प्रदेश की जनता क्यों पाल रही है? क्योंकि टैक्स का पैसा, टैक्स का तनख्वाह जाती है इनको। ऐसे में जो एसआईटी जांच हुई अब तक, इसके संकेत तो मिल गए होंगे, उस जांच में क्या कुछ खास है? कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट अगर आपके पास हो, आपको पता लग पाए हो तो आप शेयर कर सकते हैं। देखिए बिल्कुल पंकज, जिन एसआईटी की बिंदुओं को लेकर एसपी विक्रांत वीर को और उनके सभी, चाहे वो डीएसपी हो, इंस्पेक्टर हो या 8 पुलिस कर्मियों को जिनको निलंबित किया गया था, वो इस बिंदु पर निलंबित किया गया था जिस तरह से पुलिसिया कार्रवाई रही। यानी कि पहली घटना से 14 तारीख को जब उसने पीड़िता के भाई ने एफआईआर दर्ज कराई थी, उसके बाद क्यों नहीं गाँव का माहौल संभाला गया, गांव के लोगों को क्यों नहीं भरोसा दिलाया गया कि उनको न्याय मिलेगा? उन लोगों को पकड़कर उसको, जो पीड़िता है उसको संतुष्ट करना चाहिए था। पीड़िता का इलाज कायदे से कराना चाहिए था। सरकार से सिग्नेचर बिल्डिंग तक, यानी कि डीजीपी या एडीजी एलओ तक क्यों नहीं पूरी रिपोर्ट पहुंचाई गई समय अनुसार? एडीजी जोन है आगरा आनंद प्रकाश कुमार आनंद, उनको क्यों नहीं पहुंचाई गई बातचीत? तो वो तमाम चीजें, कमियां दिखी हैं। उसके बाद जिस तरह से माहौल खराब हुआ है गाँव का, वो क्यों नहीं पुलिस संभाल पाई? लेकिन सबसे बड़ी बात है, एसआईटी ने जो अपने बिंदु में चीजें लिखी हैं, उसमें कानून जो कानून व्यवस्था बनाने की जिम्मेदारी होती है आईएएस ऑफिसर, जिला अधिकारी की, जो एक जिले का हम कह सकते हैं मुखिया है, सर्वा होता है, उसका उस रिपोर्ट में, पहले दिन की रिपोर्ट में नाम नहीं था। हालांकि आज की एसआईटी की रिपोर्ट अभी कुछ देर पहले सौंपी गई है, उसमें क्या क्या बिंदु रखे गए हैं फिलहाल वो तो भी साफ नहीं हो पाए हैं, क्योंकि उसके बाद ही सीबीआई की सिफारिश की गई है। हम ये मान सकते हैं कि एसआईटी ने दूसरे दिन की रिपोर्ट में वो खास बिंदु नहीं रख पाई है जिसके तहत सीएम योगी संतुष्ट हो। इसी के चलते सीबीआई जांच कराई जा रही है। लेकिन पंकज, अभी भी मैं कह रहा हूँ कि जब सीबीआई की सिफारिश की जाती है, वो 2 पहलुओं पे की जाती है। या तो विपक्ष काफी दबाव डाल रहा हो, विपक्ष को शांत करने के लिए आखिरी तरीका होता है, पहला कि आप अधिकारियों को निलंबित कर दें, और आखिरी कि आप सीबीआई जांच के लिए सिफारिश कर दें। और दूसरा, अगर आपको अपनी फोर्स पर भरोसा नहीं है, आपको अपने अधिकारियों पर भरोसा नहीं है, तो आप सीबीआई की तरफ मुड़ते हैं। ठीक बात गगन, सहमत इससे। जब आप भरोसा टूटने लगे आपका, तब आप निहारने लगते हैं बगल में। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए।